नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आपके और हमारे जीवन में समय यानी कि वक्त की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप इस शायरी से लगाइए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। कहते हैं समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम समय की बात क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, ये साल आधे से ज़्यादा बीत चुका है। 3 महीने के बाद न्यू ईयर आ जाएगा। अमूमन हैप्पी न्यू ईयर को हम 31 दिसंबर की रात या फिर 1 जनवरी की सुबह से जोड़ते हैं और 31 दिसंबर की रात को हम जश्न में डूबे रहते हैं, पुराने साल को विदाई देते हैं और नए साल का वेलकम करते हैं। अब आपके और हमारी डिक्शनरी में देखिए, न्यू ईयर यानी कि नए साल का मतलब यही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश यानी कि भारत में न्यू ईयर 31 दिसंबर की रात से नहीं लगता, बल्कि 13 अप्रैल से शुरू होता है। असल में पश्चिमी देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, जिसके अनुसार 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है, उसमें नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि 13 अप्रैल से शुरू होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में अंतर है, ठीक वैसे ही उनके न्यू ईयर और हमारे नव वर्ष में भी अंतर है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे कि भाई दूसरे देशों की देखा देखी हम 31 दिसंबर की रात से ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन असल में हमारा असली हैप्पी न्यू ईयर 13 अप्रैल से शुरू होता है, जिसे हिंदू पंचांग कहते हैं। दूसरे देशों में देखिए, नए साल का वेलकम रात के अंधेरे से शुरू होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में नव वर्ष की शुरुआत सूर्य की पहली किरण से होती है। यही वजह है इन दोनों कैलेंडर में बुनियादी फर्क बताने की। तो देखिए, आज की तारीख में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का स्वागत करना भारत के लोग भूल चुके हैं, जबकि साल 1582 से पहले यही कैलेंडर हमारा अस्तित्व था। इतिहास बताता है 1582 में जब रोम में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था, तो ये संस्कृति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। कई पश्चिमी देशों ने इस कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी को नया साल माना। हालांकि तब भी भारत के लोग हिंदू कैलेंडर यानी कि विक्रम संवत को ही मानते थे। अब यहाँ एक दिलचस्प जानकारी आपको ये देते चले कि आज जब आप 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मानते हैं, तो इसके पीछे की कहानी भी इसी कैलेंडर से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी देश उन देशों को अप्रैल फूल मानते थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं मानते थे, और इनमें भारत भी आता है। और इसी के बाद भारत में धीरे धीरे लोगों ने इस कैलेंडर को मानना शुरू कर दिया। लेकिन इस कैलेंडर का वजूद ना तो मौसम से है, ना प्रकृति से है, ना त्योहारों से है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि बनी थी और इसी दिन भारत वर्ष में काल गणना की शुरुआत हुई थी। पश्चिमी देशों का ग्रेगोरियन कैलेंडर आखिर भारत के हिंदू कैलेंडर से किन मायनों में अलग है, आइए आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से मानी जाती है, जब महाराजा विक्रमादित्य ने शकाज को युद्ध में पराजित किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के अनुसार चलता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में लगाती है और इसलिए साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। जबकि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारत वर्ष 2078 में प्रवेश कर गया है। भारतीय कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ 1 तारीख तक सीमित है।
हमें इस कैलेंडर से पता चलता है कि नया साल आ गया है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब नव वर्ष शुरू होता है तो समूची प्रकृति नवीनता का एहसास करती है। प्रकृति का श्रृंगार आरंभ होता है, फूल पत्तियां, पूरी सृष्टि नई होने लगती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत पार्टी से होती है और इस दौरान खूब जश्न मनाया जाता है, जबकि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत त्योहारों से होती है। कश्मीर में इस दिन नवरोज, आंध्र और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्योहार के साथ ये नया साल शुरू होता है। तो देखा आपने, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे आम भाषा में इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, वो हम भारतीयों के हिंदू पंचांग से किस प्रकार अलग है। न्यू ईयर से पश्चिमी देशों की एक नई शुरुआत होती है और नव संवत से हम भारतीयों की।